हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे एग्ज़ाम की डेट जो है वो रिलीज़ हो चुकी है यूपी टीजीटी एंड पीजीटी के लिए। तो अपनी तैयारी को अच्छे से स्टार्ट करना है। इसी से रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो यूपी टीजीटी म्यूज़िक एंड यूपी पीजीटी म्यूज़िक के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ राग भैरव का गायन समय क्या है। तो हम जानते हैं कि राग भैरव का गायन समय है प्रातःकाल। देखिए, रागों का जो परिचय है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ द राग, वो अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए जो जो राग आपके सिलेबस में दिए गए हैं। किस गायकी का उद्भव पहले हुआ, बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, टप्पा या ठुमरी। तो इसमें जो है हमारा ये नहीं हो सकता है, दो आंसर से वेरी करता है। छोटा ख्याल भी हो सकता है इसका करेक्ट आंसर, इसका बड़ा ख्याल भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है दीपचंदी ताल प्रायः किसके साथ बजाई जाती है। तो ये हमने पहले भी बताया था कि दीपचंदी ताल जो है वो ठुमरी के साथ बजाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत में कुल कितनी श्रुतियों का प्रयोग होता है। संगीत में कुल 22 श्रुतियों का प्रयोग होता है। चल स्वरों की संख्या कितनी होती है। चल स्वरों की संख्या होती है 2। स्थिर और नियमित आंदोलनों द्वारा उत्पन्न ध्वनि को क्या कहते हैं। उसे हम नाद कहते हैं। नेक्स्ट है नकारम प्राणम नमानम धकारम नलम बिंदु जाता प्राणाग्नि संयोग तिन ननादो भिदेते। किस ग्रंथ में लिखा गया है। संगीत रत्नाकर में लिखा गया है। और संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है, मैंने इंपॉर्टेंट बुक एंड उनसे राइटर से रिलेटेड भी एक वीडियो बनाई है, आप जाकर देख लीजिए चैनल पर। जो स्वर अपने निश्चित स्थान से कुछ हटकर गाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें अचल स्वर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वरों के चढ़ते क्रम को क्या कहते हैं। स्वरों के चढ़ते क्रम को हम आरोह कहते हैं यानी हम असेंडिंग, और उतरते हुए क्रम को अवरोह कहते हैं यानी कि डिसेंडिंग। आरंभ में कितने ग्राम प्रयुक्त हुए। तो आरंभ में 3 ग्राम प्रयुक्त हुए। कुल मूर्छनाएं कितनी होती हैं। तो कुल 22 मूर्छनाएं होती हैं। सभी शुद्ध स्वरों से निर्मित राग हैं। खमाज, बिलावल वैसे होना चाहिए, शुद्ध स्वर, खमाज नहीं है इसका आंसर। सॉरी गाइस, यहाँ पर टिक लगा हुआ था, मैंने भी लगा दिया जल्दी में। बिलावल है जिसमें सभी शुद्ध स्वर यूज़ किए गए हैं। जब किसी राग में आरोह में 6 तथा अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है तो इसकी जाति क्या बनती है। आरोह में 6 हो, अवरोह में 7 हो तो वो राज जाति बनती है षाडव संपूर्ण। मैंने बताया था कि 5 हो तो वो औड़व कहलाता है, 6 हो तो वो षाडव कहलाता है, और 7 हो तो वो संपूर्ण कहलाता है। ठीक है। ख्याल किस भाषा का शब्द है। तो ख्याल फारसी भाषा का शब्द है। नाद की विशेषताएं कितनी होती हैं। नाद की 3 विशेषताएं होती हैं, यानी नाद का ऊंचा नीचापन, नाद का छोटा बड़ापन, नाद की ऊंचाई नीचाई, है ना। संगीत का संबंध किससे है। तो संगीत का संबंध जो है वो है नाद से। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पर है कि सितार का पहला तार किस स्वर में मिला होता है। तो सितार का पहला तार जो है वो माँ से मिला हुआ होता है। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में कितने ठाट प्रयुक्त होते हैं। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में 10 ठाट प्रयुक्त होते हैं, और हमारे दक्षिण संगीत में मैंने आपको बताया था कि 19 ठाटों का यूज़ होता है। अमीर खुसरो किसके दरबारी संगीतज्ञ थे। अलाउद्दीन के। राग की मुख्य जातियाँ कितनी मानी गई हैं। तो राग की मुख्य जातियाँ 3 मानी गई हैं। रात्रि के द्वितीय पहर में गाया जाने वाला राग कौन सा है। बिलावल। किसी एक स्वर से दूसरे स्वर तथा अटूट ध्वनि द्वारा ली जाने वाली चीज़ को क्या कहते हैं। हम उसको मीड़ कहते हैं। ध्रुपद शैली का प्रचलन किस शताब्दी में हुआ था। 16वीं के आसपास की बात है। जौनपुर के सुल्तान हुसैन शर्की द्वारा किस गायन शैली का आविष्कार किया गया। तो ये थे ख्याल। धमार गायकी प्रयुक्त ताल का नाम बताइए। तो धमार में भी धमार ताल का यूज़ होता है, 14 मात्रा की ताल होती है। ठीक है। धैवत स्वर की श्रुतियाँ कितनी मानी जाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 3। मध्यम ग्राम में पंचम किस श्रुति पर स्थापित रहता है। 16वीं श्रुति पर। त्रिश्रुतिक स्वरों को किस नाम से जाना जाता है। त्रिश्रुतिक स्वरों को लघु नाम से जाना जाता है। दक्षिणी संगीत में कितनी श्रुतियाँ प्रचलित हैं। दक्षिणी संगीत में भी 22 श्रुतियाँ प्रचलित हैं। 22वीं श्रुति पर महर्षि भरत ने किस स्वर को स्थापित किया है। तो वो है निषाद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाँ, सभी स्वर की व्याकरणगत व्युत्पत्ति का दर्शन किस ग्रंथ में सर्वप्रथम प्राप्त हुआ है। तो वह बृहददेशी। किसने लिखा है बृहददेशी। कैन यू टेल मी द राइटर।
भारतीय संगीत के मूलभूत स्वर को कहा जाता है शरद। देखिए फ्रेंड्स, जो ये इम्पोर्टेंट बुक और राइटर से है ना, इससे आपके 2 क्वेश्चन तो पक्के ही पक्के हैं, कहीं नहीं जा रहे। 2 क्वेश्चन तो मिनिमम है कि 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए आपकी जो कमांड है 2 नंबर, अब आपको पता ही है कि एक एक नंबर कितना हमारे लिए कीमती होता है। अगर 2 क्वेश्चन आ गए इट मीन्स हमारे 4 मार्क्स पक्के। ग्राम शब्द पर सर्वप्रथम व्याख्या किसने की है? मतंग ने। ठीक है। षडज ग्राम में ऋषभ की कितनी श्रुतियाँ हैं? तो 3 है। मध्यम ग्राम में धैवत स्वर की कितनी श्रुतियाँ हैं? तो 4 है। मूर्छनाएं कितने प्रकार की मानी जाती है? मूर्छनाएं 3 प्रकार की मानी जाती हैं। मध्यम ग्राम की पहली मूर्छना कौन सी है? सौवारी। षडज ग्राम की चौथी मूर्छना कौन सी है? शुद्ध षडजा। ठीक है। पूर्वी थाट से जन्य राग कौन सा है? बसंत। कल्याण थाट का राग कौन सा है? हमीर। निम्न में से कौन सा राग तोड़ी थाट में आता है? मधुवंती। पूर्वी थाट का राग पहचानिए। पूरिया घनाश्री। काफी थाट का राग कौन सा है? भीमपलासी। तोड़ी थाट के अंतर्गत निम्न में से कौन सा राग आता है? परमेश्वरी। ठीक है, आगे बढ़ते। निम्न में से कौन सा राग कल्याण थाट में नहीं आता? तो पटदीप नहीं आता है। ठीक है। उस राग का नाम बताइए जो आसावरी थाट में नहीं आता, और वो है पहाड़ी। बाकी दरबारी, आसावरी और देसी ये सब आते हैं। ठीक है। पूरिया का सम प्राकृतिक राग कौन सा है? तो पूरिया का सम प्राकृतिक राग है मारवा। बहार का सम प्राकृतिक राग कौन सा है? बहार का सम प्राकृतिक राग है मियाँ मल्हार। षडज ग्राम में कुल कितने स्वर होते हैं? तो षडज ग्राम में कुल 9 स्वर होते हैं। मध्यम ग्रामिक मूर्छना कौन सी होती है? तो वो होती है मार्गी। उसके बाद प्रमाण श्रुति किस श्रुति संख्या पर स्थित है? तो वो है 17वीं। उसके बाद पश्तो ताल में गाई जाने वाली शैली का नाम क्या है? पश्तो ताल में टप्पा गाया जाता है। वैसे पंजाबी ताल का भी यूज़ होता है टप्पा में। टप्पा शैली का आविष्कारक किसे कहा गया है? गुलाम नबी शौरी को कहा गया है। ध्रुपद की कितनी वानियाँ हैं? ध्रुपद की 4 वानियाँ हैं। प्रबंध के कौन से प्रकार से ध्रुपद का विकास हुआ है? सालग सूद। ध्रुपद गायन शैली के आविष्कारक का नाम क्या है? मान सिंह तोमर। चतुरंग में कितने अंग होते हैं? चतुरंग में 4 अंग होते हैं। उस गीत प्रकार का नाम बताइए जिसमें खटके तार तानों का बाहुल्य रहता है। टप्पा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। हाँ, थाट का सर्वप्रथम वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? राग तरंगिणी में राग का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है। तीव्र के साथ माँ शुद्ध का प्रयोग किस रात्रि का सूचक है? रात्रि का अंतिम प्रहर। जयजयवंती राग क्या परमेल प्रवेशक राग है? हाँ, ये परमेल प्रवेशक राग है। परमेल प्रवेशक राग क्या होते हैं आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं इसके लिए एक डिटेल थ्योरी लेकर आऊँगी। मियाँ की तोड़ी का गायन समय क्या है? दिन का 10 से 11:30 बजे तक। राग सारंग गाया जाता है वर्षा ऋतु में। मल्हार और सोरठ की छाया वाला राग है दुर्गा। उस राग का नाम बताइए जिसे जंगल में गाने अथवा बजाने में हिरन खींचे चले आते हैं। तोड़ी। ठुमरी किस राग में गाई जाती है? हमाज में। अहीर भैरव का गायन समय क्या है? प्रातःकाल। बहार राग उत्तरांग राग की श्रेणी में आता है? हाँ, आता है। निम्न में से मौसमी राग कौन सा है? मल्हार राग मौसमी राग है। पूर्वी राग किस प्रकृति का राग है? तो गंभीर प्रकृति का राग है। उत्तरी संगीत के कोमल ऋषभ को दक्षिणी संगीत में क्या कहते हैं? शुद्ध ऋषभ कहते हैं। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारतीय बिलावल के दक्षिण संगीत में किस नाम से जाना जाता है? तो धीर शंकराभरण। उत्तरी संगीत में ध्रुपद गायकी के साथ किस ताल का प्रयोग होता है? किस ताल वाद्य का प्रयोग होता है? पखावज का प्रयोग होता है। धमार गीतों में मुख्य रूप से किसका वर्णन होता है? होरी गीतों का। टप्पा में अधिकतर किस भाषा का प्रयोग होता है? पंजाबी। भारत में गज़ल शैली को प्रचलित करने का श्रेय किसे है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को है। इसके बाद विलंबित लय में गाए जाने वाले ख्याल को क्या कहते हैं? उसको हम बड़ा ख्याल कहते हैं। ख्याल गायकी के साथ बजने वाला ताल है तबला। तबला बजाया जाता है इसके साथ। ठीक है। और नेक्स्ट है अचल पदों वाली गायकी को किस नाम से जाना जाता है? धमार। प्राचीन समय में ध्रुपद गायकों को क्या कहा जाता है? कलावंत। ध्रुपद का आविष्कारक किसे माना जाता है? मान सिंह तोमर।
और धमार गायकी में बजने वाले ताल कितनी मात्रा की होती है? 14। देखिए फ्रेंड्स, ये तो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए हैं, MCQ सॉल्व किए हैं। अब आपका ये ड्यूटी है, आपकी ये काम है कि जिसमें ये MCQs दिए गए हैं आप इनको डिटेल्स में इनकी स्टडी करिए। नहीं तो मैं तो लेकर आऊँगी पूरा डिटेल्स लेकर आऊँगी, लेकिन ये देखिए कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैंने इस चीज़ के बारे में आपको पहले भी बताया था कि हमें अपनी जो स्टडी है वो कैसे करनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव देखिए किस टाइप के पूछे जा रहे हैं, उसको डिटेल में देखनी चाहिए। जैसे अभी हमसे पूछा गया सपोज दैट राग भैरव का गायन समय क्या है, तो इट मीन्स अगर राग भैरव का गायन समय पूछा गया है तो राग भैरव का वादी संवादी भी पूछा जा सकता है, राग भैरव का आरोह अवरोह भी पूछा जा सकता है। इट मीन्स हमें डिटेल में क्या पढ़ने की ज़रूरत है, हमें डिटेल में राग भैरव का पूरा परिचय पढ़ने की ज़रूरत है और उसको रेडी करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से पूछा जाता है। अब ऐसे बुक से रिलेटेड है कि बृहदेशी किसने लिखी है, संगीत रत्नाकर किसने लिखी है, या फिर क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जा सकता है कि शारंगदेव ने किस बुक को लिखा है। तो दिस इज़ ऑल things that up to you how you practice the questions and how you start your study. Okay, so all the best for your exam guys. अपनी स्टडी को ऐसे ही कंटिन्यू रखिए और you will get success. Okay, so now thank